श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव। ओम नमो गोभ्य श्रीमती गभ्य सौरभ्यभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गावो विश्वस्य मातरः, गाय ही विश्व की माँ है। गोसु लोका प्रतिष्ठिता, गाय में ही समस्त लोक प्रतिष्ठित हैं। मातरः सर्वभूतानां, गाय सभी भूतों की माँ है। भूत भविष्य मातरम, गाय ही भूत और भविष्य की माँ है। गोस्तु मात्रा न विद्यते, गाय के समान संसार में कोई नहीं हो सकता। अमृतस्य नाभि, गाय अमृत की नाभि है। तो आज देवनगरी सिरोही यूट्यूब चैनल टीम आप पहुंची है श्री वेद लक्षणा गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की शाखा श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव। 2 फरवरी 1997 में पथमेड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से कत्ल खाने जाते हुए सैकड़ों ट्रकों में लदा हुआ हजारों वेद लक्षणा गोवंश स्थानीय गोरक्ष वीरों द्वारा संघर्ष पूर्वक मुक्त कराया गया। इस संघर्ष में कई गोरक्षक घायल हो गए और कईयों को जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। अंततोगत्वा राजस्थान सरकार ने माना कि प्रशासन की गलती से ही इतनी बड़ी संख्या में गोवंश कत्ल खाने जा रहा था। इसमें गोरक्षकों की गलती नहीं थी, अतः सभी गोरक्षकों को निर्दोष घोषित किया गया। इसके बाद राजस्थान व गुजरात में अनेक स्थानों से गोरक्षकों एवं पुलिस द्वारा छुड़वाया हुआ तथा इस क्षेत्र में अकाल के कारण निराश्रित छोड़ा गया गोवंश भी आनंद वन परिसर में हजारों की संख्या में स्थानीय गोभक्तों द्वारा भेजा जाने लगा। नवंबर 1999 तक इस परिसर में गोवंश की संख्या 45,000 तक पहुंच गई। जगह कम पड़ने के कारण गुजरात के शेरपुरा और टेटोड़ा तथा राजस्थान के गोलासन व खिरोड़ी की गोचर भूमियों पर नए गो सेवा केंद्रों की स्थापना की गई, जहां 1999 में कुल 90,000 गोवंश सेवा में था। इसी पथमेड़ा गौशाला की एक शाखा के रूप में कार्यरत है मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव। ये पूर्ण यज्ञ के संस्थापक हैं परम श्रद्धेय गौ ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज और हमारी आज की इस यात्रा के प्रायोजक हैं श्री सुंदरकांड पाठ सेवा समिति सिरोही। आपको जानकर गर्व होगा कि श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा पिछले 25 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ गौसेवा करने का खिताब भी मिल चुका है। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की स्थापना का मूल उद्देश्य अखिल वेद लक्षणा गोवंश संरक्षण है, अर्थात अंधस्वार्थता, मूर्खता व हृदयहीनता से ग्रस्त मानव जाति द्वारा उपेक्षित, तिरस्कृत, प्रताड़ित, असहाय, निराश्रित, भूख प्यास से व्याकुल, असाध्य रोगों एवं दुर्घटनाओं से ग्रस्त तथा गोघातियों से पीड़ित गोवंश को संपूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान करना ही है। वर्तमान में नर गोवंश किसान की दृष्टि से उपयोगी नहीं रहा है, क्योंकि यांत्रिक कृषि व परिवहन के कारण बैल का कार्य समाप्त हो गया। इस कारण गोपालक किसान नर गोवंश को निराश्रित छोड़ देते हैं। ये नर गोवंश यत्र तत्र भूखा प्यासा भटकता है तथा यही गोवंश चोरी छुपे क्रूर कसाईयों के हाथों से कत्ल खाने में पहुंचता है। इन्हीं नरगोवंश को आश्रय देने के लिए ही श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा सन 2000 में भूमंडल की प्रथम नंदीशाला श्री महावीर हनुमान गोवंश एवं पर्यावरण संरक्षण केंद्र गोलासन के नाम से स्थापित की गई। इस नंदीश्वर धाम के परिसर में
15 से 20 हजार वेद लक्षणा नर गोवंश की आदर पूर्वक यथासंभव सेवा का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त श्री गोधाम पथमेड़ा द्वारा प्रेरित तथा संचालित सभी गो सेवाश्रमों में नंदीशालाओं का संचालन अलग से किया जाता है, जहां पर 50,000 से अधिक नर गोवंश संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी नंदगांव गौशाला में प्रतिदिन शाम को गौ माता की आरती भी की जाती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम वहां जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ श्री गोधाम पथमेड़ा द्वारा प्रेरित धन्वंतरी गौ चिकित्सालय भी हर जगह चलाए जाते हैं। उसमें ही नंदगांव में भी धन्वंतरी विभाग बना हुआ है। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा स्थापित तथा गोभक्त कार्यकर्ताओं के सहयोग से संचालित सभी गो सेवाश्रमों में दुर्घटना व रोगग्रस्त गोवंश संरक्षणार्थ श्री धन्वंतरी गौ चिकित्सालय का एक विभाग प्रमुखता से रहता है। विशेष रूप से श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला आनंदवन पथमेड़ा, श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव, श्री महावीर हनुमान नंदीशाला गोलासन, श्री राम राजा गो सेवाश्रम टेटोड़ा तथा श्री पथमेड़ा गो चिकित्सालय बाड़मेर के धन्वंतरी गौ चिकित्सालय उल्लेखनीय है। उपरोक्त गौ चिकित्सालयों में आने वाले असाध्य पीड़ा से पीड़ित लूले, लंगड़े, अंधे, अपंग, लाचार, दुर्घटनाग्रस्त एवं कत्ल खानों में जाने से छुड़ाए गए गोवंश को सर्वप्रथम प्रवेश मिलता है। इसी धन्वंतरी गौ चिकित्सालय में प्राथमिक जांच व इलाज के पश्चात गोवंश को उनकी शारीरिक स्थिति एवं सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता के अनुसार बनाई गई विभिन्न श्रेणियों के विभागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। गंभीर रूप से लाचार, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त व वृद्ध गोवंश को धन्वंतरी के विशिष्ट विभाग में पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिलने तक भर्ती कर दिया जाता है, जहां पर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है अथवा परम धाम पधार जाता है। इसके अतिरिक्त परम पूज्य गोऋषि स्वामी जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन से संचालित अन्य संस्थाओं में भी उपरोक्त पद्धति से वेद लक्षणा गोवंश की सेवा शुश्रूषा एवं चिकित्सा होती है। यही नहीं, श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा से प्रेरित राजस्थान गो सेवा समिति तथा गो सेवा समिति गुजरात द्वारा संचालित राजस्थान तथा गुजरात के विभिन्न गौ चिकित्सालयों में और देश की प्रथम गौ चिकित्सा हेल्पलाइन के माध्यम से मोबाइल एम्बुलेंसों द्वारा हजारों की संख्या में दुर्घटनाग्रस्त गोवंश की चिकित्सा सेवा हो रही है। अतः विवेकशील मानव को संस्कार युक्त समझ, शुद्ध पर्यावरण तथा सात्विक आहार की उपलब्धता हेतु पुनः मानवता की दीक्षा युक्त शिक्षा का विस्तार करने के साथ ही वेद लक्षणा गोवंश का संवर्धन करना अनिवार्य हो गया है, जिससे गौ कृषि अन्न एवं गौ दुग्धान्न के प्रयोग से सात्विक आहार तथा शुद्ध पर्यावरण को प्राप्त किया जा सके। इस लक्ष्य प्राप्ति को सामने रखकर श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा प्रेरित गो सेवाश्रमों एवं गौ समृद्धि ग्रामों में प्राकृतिक विज्ञान सम्मत वेद लक्षणा गौ कृषि एवं गौ दुग्धान्न उत्पादन हेतु गौ संवर्धन अभियान के अंतर्गत पथमेड़ी, सांचोरी, कांकरेज, थार पारकर, राठी, साहिवाल, रेड सिंधी, गीर एवं नेरी इन 8 वेद लक्षणा गो नस्लों का पारंपरिक व आधुनिक विधियों से संवर्धन करने का प्रयास किया जा रहा है। अब वेद लक्षणा पंचगव्य विनियोग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले वेद लक्षणा गाय का गोमय। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा का संकल्प है कि देशवासियों को शुद्ध आहार गौ दुग्धान्न, गौ कृषि अन्न प्राप्त हो। इसके लिए सभी गो सेवाश्रमों में गोबर से निर्मित जैविक खाद तैयार कर आसपास के गोपालक किसानों को अल्प शुल्क में वितरित किया जाता है।
एवं साथ ही किसानों को खाद बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। गोबर से केंचुआ खाद, सैनिध्य खाद तथा डगला खाद सहित विभिन्न गोबर गोमूत्र की खादों का निर्माण करके गौ कृषि अन्न उत्पादन का प्रयोग प्रत्यक्ष आनंद वन परिसर तथा नंदगांव परिसर सहित वेद लक्षणा गो समृद्धि गायों में किया जा रहा है। यह गो कृषि अन्न मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं बौद्धिक ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात मनुष्य को संपूर्ण आरोग्य के लिए गौ कृषि अन्न अपने दैनिक आहार में ग्रहण करना चाहिए। वेद लक्षणा गाय का गोमूत्र श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के संकल्प अनुसार मानव जाति को जहरीले अन्न, पानी, हवा व एलोपैथिक दवाइयों के दुष्परिणाम से उत्पन्न असाध्य रोगों से मुक्त कराने के लिए श्री कामधेनु पंचगव्य औषधालय द्वारा स्वस्थ गो बछड़ियों के गोमूत्र से श्री गोधाम महातीर्थ आनंदवन पथमेड़ा, श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में अर्क बनाया जाता है। गोमूत्र, गोमय, दही तथा गोघृत के संयोग से सर्व रोग जहर पंचगव्य औषधियों का निर्माण कर इन्हें सस्ती दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। वेद लक्षणा गाय का दूध, वेद लक्षणा गाय का दूध स्वादिष्ट, रुचिकर, स्निग्ध, बलकारक, पौष्टिक होता है एवं कांति, बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, वीर्य, ओज और आयु को बढ़ाने वाला होता है। जहाँ दूध शब्द का प्रयोग होता है वहाँ उसे वेद लक्षणा गाय का ही दूध मानना चाहिए। वेद लक्षणा गाय का दूध संतुलित रूप से शरीर का सर्वांगीण विकास करता है, अतः गौभक्तों को आहार में गौ दुग्ध ही ग्रहण करना चाहिए। वेद लक्षणा गाय का दही, वेद लक्षणा गाय का दही स्वादिष्ट, बलवर्धक, रुचिकर, तेजस्वी, पौष्टिक, मीठा, अन्नोद्दीपक, अर्श का नाश करने वाला है। डायबिटीज के रोगी द्वारा नियमित रूप से देसी गाय के दूध का बना ताजा दही सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति रहती है, इससे यह रोग पूर्णतया भी मिट सकता है। अतः गोभक्तों को आहार में दही ग्रहण करना चाहिए। वेद लक्षणा गाय की छाछ, वेद लक्षणा गाय की छाछ जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली और कफ, वात एवं पित्त त्रिदोष जन्य व्याधियों को मिटाने वाली तथा अर्श का नाश करने वाली होती है। छाछ स्वादिष्ट, रुचिकर, पाक के समय मधुर, बलप्रद, तृप्तिकारक, हृदय को बल प्रदान करने वाली व शरीर को कृश बनाने वाली होती है। अतः गोभक्तों को आहार में छाछ ग्रहण करनी चाहिए। वेद लक्षणा गाय का घी, वेद लक्षणा गाय का घी आयुवर्धक, बुद्धिवर्धक, शुक्रवर्धक, पाक में स्वादिष्ट, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, स्निग्ध, सुगंधित, रुचिकर, नेत्र ज्योति वर्धक, कांतिकारक, मेधावर्धक, लावण्यकारक, स्वरकारक, तेज और बल देने वाला होता है। प्राणी मात्र के असाध्य रोगों का नाश करता है एवं गौ दुग्ध, घृत आदि से निर्मित मिठाइयाँ रुचिकर, हितकारक, पुष्टिकारक व सुखद परिणामकारी होती है। अतः गोभक्तों को आहार में गोघृत ग्रहण करना चाहिए। अतः सभी गो सेवा प्रेमी संतों, गो उपासक विद्वानों, गो भक्तों एवं गो सेवकों से निवेदन है कि यथासंभव उपरोक्त गो कृषि अन्न, गो दुग्धान्न का अपनी उपासना, औषधि व आहार में प्रयोग करने का प्रयास करें। इसके साथ ही हम अब रसास्वादन करेंगे रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों का, जिन्हें प्रस्तुत किया है श्री सुंदरकांड पाठ सेवा समिति सिरोही ने। इस पाठ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे गौरज में गौधाम नंदगांव में परम पूजनीय गौऋषि दत्त शरणानंद जी महाराज की पावन निश्रा में सुनाया गया है।
नारायण नारायण हरि हरि नारायण देव सुतं देवं कंस चाणूरनिमर्दनं देवकी परमानंद श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पवन कुमार हल बन पावन ज्ञान गण जासुर दया कारवरी राम सर चाप धरे अवतारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्गजाननं विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेशनाथं मैं समस्त धर्म प्रेमी गौभक्त सज्जनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि सदियों से परम पवित्र गोवंश को संपूर्ण संरक्षण देने के लिए कई ऋषियों, महात्माओं तथा गौभक्तों ने आजीवन प्रयास किए। स्वाधीनता के पश्चात भी गौ हत्या बंदी के लिए विशाल प्रदर्शन किए।
फिर भी आज तक गाय को संपूर्ण संरक्षण नहीं मिला। आज प्रतिदिन अनुमानतः 50,000 से ऊपर गोवंश की हत्या हो रही है। इन सब आंदोलनों की पृष्ठभूमि में झांका जाए तो एक चित्र उभरेगा जिसमें तत्कालीन शासक प्रतिनिधियों द्वारा गोवंश संरक्षण के लक्ष्य हासिल करने का प्रयास नहीं हुआ। इन सब आंदोलनों की असफलता कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ देती है, जैसे गोवंश भूखा क्यों रहता है, गोपालक की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे बाध्य होकर गोवंश को निराश्रित छोड़ देते हैं। समाज के अगवा व शासन के मुखिया इस महत्वपूर्ण प्रजाति को बचाने से क्यों कतराते हैं। लाखों की संख्या में आंदोलनकारी होने के बावजूद आखिर वे लक्ष्य प्राप्ति में असफल क्यों हो जाते हैं। ये अनुत्तरित प्रश्न आज संपूर्ण गोवंश संरक्षण अभियान के समक्ष चुनौती है। आप सबके सद्भाव से इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा प्रेरित श्री कामधेनु परिवार ने किया है, जिसकी पृष्ठभूमि इन प्रश्नों का उत्तर है। तो आप और हम मिलकर के ऐसा प्रयास करें कि हमारी गौमाता को हम वही स्थान दिला सकें जो उनका प्राचीन समय में हुआ करता था। कि भारत माता के कोख से जन्म लेने वाले प्रत्येक भारतीय, चाहे श्रमजीवी, बुद्धिजीवी व अर्थजीवी हो अथवा संप्रदाय, समाज, पंथ, दल या राष्ट्र के अगुवा हो, उन सबको भारत माता सहित सभी को जन्म देने वाली गौ माता तथा उनके वंश की रक्षा में ही आपकी अपनी रक्षा समाहित है, ऐसा अच्छी तरह से विचार पूर्वक समझ लेना चाहिए तथा उनके संरक्षण, पालन एवं संवर्धन में प्राथमिकता पूर्वक संपूर्ण शक्ति लगाने में अब विलंब नहीं करना चाहिए। रचयिता की सृष्टि में मुक्त, असहाय एवं निर्बल प्राणियों का निर्ममता पूर्वक विनाश का तांडव करने वाले मानवाकार दानवों को निगलने के लिए महाकाल ने अपना मुख फैला दिया है। इस महाकाल के विकराल जबड़ों में मानवाकार दानव जो विश्व वसुंधरा पर आधिपत्य जमाकर इसे आज तक विकृत करता रहा है, अब नहीं बच सकता, उसका समूल नाश होकर ही रहेगा। इसलिए सज्जनों, सावधान हो जाओ और मुख, असहाय एवं निर्बलों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल ब्रह्मांड की पालक, पोषक तथा मानव जाति सहित जीव जगत को जीवनी शक्ति का दान करने वाली वेद लक्षणा गोमाता की शरण होकर आज तक किए गए अपराध के लिए आर्त भाव से क्षमा मांगो। यह जगत अधिष्ठात्री विश्व जननी भगवती पराम्बा गौमाता करुणा, दया, अहिंसा, क्षमा एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है और अभय दान देने में समर्थ है। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा वेद लक्षणा गोहितार संपादित विविध आध्यात्मिक अनुष्ठानों में एकत्रित भगवद ऊर्जा, ऋषि ऊर्जा, देवी ऊर्जा एवं मानवता की ऊर्जा से मिश्रित प्रतिज्ञा के अनुरूप ही परम पवित्र श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा से ही राष्ट्रव्यापी रचनात्मक गोरक्षा महाअभियान प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप कसाईयों के खंजर तथा दुष्ट दुष्काल के जबड़ों से लाखों गोवंश की प्राण रक्षा संभव हो सकी। मैं पुनः इस देवनगरी YouTube चैनल के माध्यम से सूत्रधार कार्तिकेय शर्मा, मेरे कैमरामैन श्री जितेंद्र माली एवं सुंधा वीडियो विजन सिरोही के माध्यम से श्री सुंदरकांड पाठ सेवा समिति का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी भक्तों से यही अनुरोध करते हैं कि आप भी जहाँ रहें, जैसे रहें, वेद लक्षणा गौ माता की कृपा आप पर बनी रहे और आप उनके संवर्धन में और उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गौ माता।